सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 6। आज हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे होता है। अब तक जो भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं वो एक्टिव वॉइस में थे और जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक के बाद एक हम देखते हैं। इसमें देखो, पहला एक्टिव वॉइस में आई राइट ए लेटर, यानी कि मैं खत लिखता हूँ। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है राइट, वही से पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अभी उसका पैसिव वॉइस देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि खत मेरे द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखता हूं और लिखा जाता है। राइट एंड इज रिटन, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट यहां पे देखता है राइट, तो वो कहेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और यहां पर देखेगा ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन इज रिटन, तो वो सोचेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ये यहां पर ये फॉर्म ऑफ टू बी एम इज आर, जो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म ऑफ टू बी है एम इज आर, वो नंबर्स यानी कि सिंगुलर या प्लूरल, अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहां पर हम आर यूज करते हैं, और अगर जो सब्जेक्ट है डूअर ऑब्जेक्ट, अगर वो प्लूरल होता है तो यहाँ पर हम आर का यूज करते हैं, और अगर वो सिंगुलर होता है तो हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, आगे दूसरा, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में ये डज है, यहाँ पर डज है, इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अभी इसका पैसिव वॉइस, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है ए सॉन्ग, तो सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फॉर्म ऑफ टू बी, ये सिंगुलर है इसीलिए यहां पर इज, नॉट पहले से था, ये सेंटेंस नेगेटिव था इसीलिए यहां पर नॉट, और ये जो सिंग मेन ओरिजिन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म संग, उसके बाद बाय, और जो यहां पर डूअर था उसका ये हर फॉर्म, यानी कि आई मी, वी अस, यू यू, शी हर, ही हिम, इट इट, दे देम। इसी तरह से बाय के पीछे ये लिखा जाता है, इसके बाद फुल स्टॉप। अभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये इन्वर्जन टाइप क्वेश्चन है। डू दे अरेंज बुक्स, क्वेश्चन मार्क। अभी इसमें देखेंगे बुक्स प्लूरल है इसीलिए यहां पर हम आर यूज करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस पास्ट टेंस है, क्या है। यहां पर डू है और ये ओरिजिन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमें फॉर्म ऑफ टू बी वो प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, यानी कि एम इज आर, और ये बुक्स प्लूरल है इसीलिए हमने यहां पर आर लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म अरेंज्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क, फॉर व्हाट डू यू डू। अभी इसमें ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डू है वो मेन वर्ब है, ओरिजिन वर्ब है, इसलिए ये डू को निकाल देंगे और जो फॉर्म ऑफ टू बी है उसको रखेंगे, और ये जो डू है उसका
थर्ड फॉर्म होगा डन, यानी कि व्हाट इज डन बाय यू, यू डूअर था इसलिए बाय यू, और यहां पर क्या करना है वो नहीं लिखा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर व्हाट वही का वही रहेगा, WH जो है वो जहां पर है वहां पर रहेगा, यानी कि फर्स्ट, उसके बाद फॉर्म ऑफ टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, फिर डूअर का जो फॉर्म है वो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अभी 5, हु टीचेस इंग्लिश, यहां पर डूअर हु है, उसका पैसिव वॉइस में होगा बाय हुम, ये रहा बाय हुम, फिर फॉर्म ऑफ टू बी इज, उसके बाद ये इंग्लिश, और जो वर्ब है टीचेस, ईएस वाला जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म टॉट, यानी कि बाय हुम इज इंग्लिश टॉट एंड क्वेश्चन मार्क। B6, शी गिव्स हिम ए चॉकलेट, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, हिम एंड चॉकलेट, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, हिम, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे ही। दूसरी बात, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से है इसलिए हम फॉर्म ऑफ टू बी यूज करेंगे, ही के साथ रहेगा इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे ए चॉकलेट बाय हर, ये डूअर था बाय हर, इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है, वो अभी हम यहां पर देखते हैं। She gives him a chocolate. She gives him a chocolate. अभी him ये पहले इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, अभी चॉकलेट को आगे लिखेंगे ए चॉकलेट, अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए फॉर्म ऑफ टू बी एमिजार रहेगा, ये सिंगुलर है इसीलिए यहां पर इज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिव्स, यानी इसका थर्ड फॉर्म गिवन, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ये वाला हिम यानी कि टू हिम, उसके बाद बाय, फिर ये जो डूअर है उसका हिम, सॉरी यहां पर शी था, हम यहां उसका होगा हर। अभी ये हो गया, पहले ये जो हिम है उसको हमने आगे लिया था, ही इज गिवन ए चॉकलेट बाय हर, अभी हमने चॉकलेट को पहले लिखा है, ये चॉकलेट इज गिवन टू हिम बाय हर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अभी आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डू दिस वर्क, ये जो सेंटेंस है इसके लिए हम पहले लेट ऐसा लिखेंगे, लेट, फिर दिस वर्क, दिस, उसके बाद हम लिखेंगे बी, और ये जो डू है उसका थर्ड फॉर्म डन, यानी कि इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो इससे अलग तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, यानी कि ये जो वर्ब है उसका पास्ट
पार्टिसिपल डन होता है, लेकिन इसके आगे हम बी लिखते हैं। और यहाँ पर लेट, ये जो दो चेंजेस है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। लेट दिस वर्क बी डन। अभी आगे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हु एक्टिव वॉइस में देखा, हु से जो सेंटेंस होता है वो उसका पैसिव वॉइस देख लिया। लेकिन जब एक्टिव वॉइस में हुम से अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि हुम डू यू लव, whom do you love? जैसे एक्टिव वॉइस में अगर यहां पर हु होता है तो हम पैसिव वॉइस में उसका बाय हुम लिख देते हैं। वैसे ही अगर यहां पर हुम है उसके लिए हम यहां पर हु लिखेंगे, हु। फिर फॉर्म ऑफ टू बी इज, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लव, लव्ड। उसके बाद बाय, फिर डूअर यू, यानी कि हु इज लव्ड बाय यू। और फिर से रिमेंबर कर ले, अगर यहां पर हु होता है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव ए पैसिव। अभी फिर रिपीट कर लेते हैं। एक्टिव में एक्टिव, हु सिंग्स ए सॉन्ग, ये जो हु है इसके लिए हम लिखेंगे बाय हुम। अभी ये जो सॉन्ग है वो सिंगुलर है और यहां से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंग्स है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। हुम बाय हुम इज ए सॉन्ग sung, by whom is a song sung। अगर एक्टिव वॉइस में whom होता है उसके पैसिव वॉइस में चेंज होगा who। अभी ये लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ही इज टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कि वो गीत गाने वाला है। अभी ये जो एक्टिव वॉइस में ये जो है इज टू सिंग, अभी उसका पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होता है। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव, अभी उसका पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होता है, पैसिव। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे ए सॉन्ग, फिर यहां पर देखेंगे ये इंडिकेट करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर जो फॉर्म ऑफ टू बी है उसमें से इज लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। अभी ये वाला टू लिखेंगे, उसके बाद यहां पर टू है इसलिए हम यहां पर बी लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंग यानी कि संग,
उसके बाद बाय, फिर ये जो डूअर है उसका हिम, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस चेंज होते हैं तो हमें वर्ब फॉर्म, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल का होता है और साथ में यहां पर फॉर्म ऑफ टू बी एमिजार होता है। इसी से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है। अभी जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट लगे या भी जो भी आप नोट्स लिखना चाहते हो